in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री से मैं 3 बार इस मामले को लेकर मिला, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ओम प्रकाश जी, अधिकारियों की गड़बड़ी हुई है। वो मामला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आदेश क्या किया ना कि ये घपलेबाजी हुई है, 22,000 पद पिछड़ों का लूटा गया, इनको हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये बात बोलने की हिम्मत किसी मंत्री की नहीं है। चुनौती देता हूँ, किसी मंत्री की नहीं। ये किस मंत्री के लिए चुनाव? किसी मंत्री की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम ले रहे हैं उनकी भी अब बात बता रहा हूँ। हिम्मत है तो बोल दे। एक नेता जब बीजेपी में थे, मिनिस्टर थे, इस समय बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं नेताजी। जब 6-5 साल मिनिस्टर थे, जब मैं 12,460 के भर्ती घोटाले की बात करता था, 68,500 शिक्षक भर्ती के घोटाले की बात करता था, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करता था, तो बैठ के मंत्री मुस्कुराते थे। मैं कहता था कि बोलो, अलग मिल करके अकेले बोलता था कि भाई कम से कम सदन में साथ दो, तो कहते थे हमारे मंत्री पद चल जाइए। गठबंधन की बात पे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक बीजेपी के आपके ही समुदाय के मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने भी बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर बहुत कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इसीलिए जो जनता है उनको नकार देगी, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जो भोलेनाथ की नगरी में वादा किया है उसको निभाने के विषय में सोचें, हमारे विषय में न सोचें। इसी बनारस के धरती पर कटिंग मेमोरियल में प्रदेश के गृह मंत्री को बुला करके वादा किया था कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे, और घोषणा होगी। माननीय राजनाथ जी आ रहे थे, अमित शाह जी आ रहे थे, तमाम मिनिस्टर आ रहे थे, सेंट्रल की घोषणा होनी थी। वो काम अधूरा पड़ा है। ध्यान उधर करिए जो वादा जनता से किया है। आज देश में, प्रदेश में जरूरत है। तेलंगाना एक सरकार स्टेट है, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ आबादी वाला प्रदेश, जब मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है, 1972 से लेकर 2023 तक 500 कॉलेज केजी से पीजी तक खोला। 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रहा है। ये सवाल क्यों नहीं करते लोग? आज जरूरत है 25 करोड़ आबादी में 12.5 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की। 2 स्टेट ऐसे हैं प्रदेश में जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, वो भी संविधान की शपथ लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करके शपथ लेके। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अपने अपने स्टेट को, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात क्यों नहीं करते? आज प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा कि गरीबों के इलाज के लिए 403 विधायकों में सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। अब आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 6 साल के अंदर जितना रुपया दिया हूं, शायद सबका जोड़ा जाएगा तो 1 नंबर ओम प्रकाश राजभर का सबका जोड़ करके अकेले हो जाएगा। इतना रुपया दिया हूं। और वहीं आज जातिवाद जनगणना के सवाल पे 20 साल से कह रहा हूं, सत्ता में रहती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बात नहीं करती। आज भाजपा सत्ता में है, आज जातिवाद जनगणना की बात नहीं। जो सत्ता से बाहर तब जातिवाद जनगणना, सत्ता से बाहर महंगाई, सत्ता से बाहर तो बेरोजगारी। आज नौजवान बेरोजगार हो रहा है। हम यही कहते हैं कि सत्ता जिसकी है उसके विपक्ष में जो लोग हैं, आप हम यूपी की बात करें तो मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं और कांग्रेस, इन लोगों को मुख्यमंत्री से मिल करके एक बैठक करना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो। जब सबकी मंशा एक है देश और प्रदेश का विकास, तो सबको विकास की बात करना चाहिए, विरोध की बात नहीं। प्रदेश में आज उठा के देखिए, अभी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई है, 1468, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, 139 सीट है, 139 से उनकी भर्ती हुई, 257 पद उनका लूट लिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री से मैं 3 बार इस मामले को लेकर मिला, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ओम प्रकाश जी, अधिकारियों की गड़बड़ी हुई है। वो मामला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आदेश क्या किया ना कि ये घपलेबाजी हुई है, 22,000 पद पिछड़ों का लूटा गया, इनको हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये बात बोलने की हिम्मत किसी मंत्री की नहीं है। चुनौती देता हूं, किसी मंत्री की नहीं। ये किस मंत्री के लिए चुनाव? किसी मंत्री की बात कर रहा हूं, जिनका नाम ले रहे हैं उनकी भी अब बता रहा हूं। हिम्मत है तो बोल दे, और जिनसे आप हिम्मत है तो बोल दे कि 257 पद लूटा गया है। हाथ मिला रहे थे, उन मंत्रियों को भी चुनौती है। चुनौती सबको है। एक नेता जब बीजेपी में थे, मिनिस्टर थे, इस समय बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं नेताजी। जब 6-5 साल मिनिस्टर थे,
जब मैं 12,460 की भर्ती घोटाले की बात करता था, 68,500 शिक्षक भर्ती के घोटाले की बात करता था, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करता था, तो बैठ के मंत्री मुस्कुराते थे। मैं कहता था कि बोलो, अलग मिल करके अकेले बोलता था कि भाई कम से कम सदन में साथ दो, तो कहते थे हमारे मंत्री पद चल जाइए। आज कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे? अब हुआ तो हार गए, खुदा जहां गए थे लतिया के सब भेज दिए कि जाओ, ये जरूरत नहीं है, गाड़ी फाड़ी तोड़ के भेज दिए ना। तो कम से कम नाम तो ले लीजिए, नाम तो ले लीजिए। अरे भैया वो नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, है ना? हिम्मत है, क्यों नहीं बोलते हैं? और हाई कोर्ट ने कहा है ना, हम ही नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट अदालत सबसे बड़ी है ना। हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। अभी अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के लूटा गया 257 पद, क्यों नहीं जबान खुल रही अखिलेश जी की? क्यों नहीं जबान खुल रही मायावती की?